तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास ही गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसने पूरे जीवन भर कोई पुण्य का काम नहीं किया है, जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। लेकिन एक बार एक संत के कहने से बिना मन के जबरदस्ती इसने भगवान का नाम लिया है। तो एक बार नाम लेने का क्या फल है, कृपया यह बतावें। ब्रह्मा जी बोले कि प्रश्न तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि 4 वेद हैं और ये चारों वेद उन भगवान के नाम का गायन करते तो रहते हैं, और ये वेद मेरे ही हैं। मेरे चारों मुख इन वेदों की ऋचाओं का गायन करते रहते हैं और वेद नाम का गायन करते रहते हैं। लेकिन इतना कुशाग्र बुद्धि होने वाला मैं भी एक बार नाम लेने का क्या फल है ये नहीं जानता। अब तो सबने कहा अब इन्हीं को नहीं पता तो फिर किन्हें पता होगा, और यदि ये पता नहीं चला तो फिर ये जो व्यक्ति है इसकी सदगति दुर्गति क्या गति होनी है, क्या फल मिलना है, ये कैसे निश्चय हो गया। तब तक किसी ने कहा कि क्यों ना भगवान शिव के पास चला जाए। क्यों? अभी तो दिन रात 24 घंटे भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए, प्रणाम किया। तो प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसने जिंदगी भर कोई पुण्य का काम नहीं किया, बस एक बार एक संत के कहने पर जबरदस्ती बिना मन के भगवान का नाम लिया है। तो वो एक बार भगवान के नाम लेने का इसे क्या फल दिया जाए, कृपया यह बताएं। भगवान शिव ने कहा कि सुनिए, मैं 24 घंटे भगवान के नाम का गायन तो करता रहता हूँ, जाप तो करता रहता हूँ, लेकिन एक बार भगवान के नाम लेने का क्या फल है ये हमको भी पता नहीं। अब सबने कहा जब इन्हीं को नहीं पता, अब तो फिर क्या पता मिलेगा किसी से। इसीलिए जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। हाँ, इधर उधर छोड़ो, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, धर्मराज, वो व्यक्ति, ये सब गए और वैकुंठ में भगवान विष्णु के सामने खड़े हुए, प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसने जिंदगी भर कोई पुण्य का काम नहीं किया, केवल पाप ही किए हैं, पाप ही पाप किए हैं। लेकिन एक बार एक संत के कहने से बिना मन के जबरदस्ती इसने भगवान का नाम लिया है। तो वो एक बार नाम लेने का क्या फल है ये निश्चय हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप कृपा करके बताएं। तो भगवान ने कहा कि आप लोगों ने प्रश्न बड़ा सुंदर किया। भगवान बोले देखो भाई, नाम तो हमारा ही है, लेकिन एक बार लेने का क्या फल है ये तो हमें भी पता नहीं। सबने कहा जब आपको नहीं पता तो फिर क्या ये अटक जाएगा, फिर तो हिसाब में गड़बड़ी आ जाएगी, इसे क्या फल दिया जाए। भगवान ने कहा देखो एक बार नाम लेने का क्या फल है वो तो हम नहीं जानते,
लेकिन जो हम जानते हैं वो बताए दे रहे हैं। क्या जानते हैं? का मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ऐसा है कि जो भी मेरा दर्शन कर लेता है उसे अपना दर्शन हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, उसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इसने मेरा दर्शन कर लिया है, तो अब इसमें कोई पाप रहे नहीं। जो यहां हमारे वैकुंठ आ जाता है एक बार, फिर वो यहां छोड़कर और कहीं जाता नहीं है, इसीलिए इसको यहीं रख दो। आप सोचो, एक बार एक संत के कहने से उसने नाम जपा, लेकिन उसका फल ये मिला कि वैकुंठ पहुंचा। भगवान का नाम इतना ही महिमामय है। एक बार यदि कोई ले ले, अभिमत फल दातार, ये भगवान का नाम अभिमत फल देने वाला है, जो कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए सभी संत और किसी के कटाक्ष करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, लेकिन जब राम नाम की बारी आती है तो सब एक मत हैं। कबीरदास जी, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो।